आप YouTube वर्सेस टिकटॉक पर बिजी हो, वो अपने मोबाइल से टिकटॉक को रेटिंग गिराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे लोग जो है जो अपना धाकड़ जमाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। हम इसका पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं कि इन फ्यूचर्स आपका फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला है किस तरह से, अगर इसको आप समझते हैं तो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे। तो यहां पे कुछ पहले तो हम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के कुछ औकात के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों का औकात क्या है। ओके, तो यहां पर देख लीजिए कि यूट्यूब में ज्यादातर अगर देखो तो सबके इधर, अगर 2020 की बात करो तो बहुत सारे लोगों के जो चैनल जो है डिलीट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो होता है हमेशा अपने ऑडियंस पर सख्ती बरतता है। अगर कोई भी ऐसा कंटेंट अगर कॉपीराइट का डालता है, तुरंत स्ट्राइक आता है, तुरंत चेतावनी आती है कि भाई आपने ये गलती करा अपने चैनल पे, और आपका चैनल को डिलीट कर दिया जा सकता है अगर आप नहीं सुधरे तो। ओके, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे चीजें हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन टिकटॉक पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर आप जितना कॉपीराइट कंटेंट को आप डालिए ये उतना प्रमोट करेगा। अब प्रमोट करने का रीजन भी है, इसके पास बजट कम है, नया नया शुरू हुआ है, इसके पास ऑडियंस भी कम है। तो अगर हम यहां पे बात करें दोनों की थॉट प्रोसेस के बारे में कि जो इनके सीईओ हैं किस तरह से सोचते हैं। यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर, वो क्या करता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनको अपने यहां खींच कर लाते हैं, है ना। अब होता क्या है कि हम उनके फैंस होते हैं, जैसे मान के चलो हम अक्षय कुमार के फैन है, अक्षय कुमार आ गए यूट्यूब पे, हम भी तो आएंगे यूट्यूब पर ना, क्योंकि हम उनके फैन है, उनको देखने के लिए आएंगे। तो यूट्यूब इस तरह से अपने ऑडियंस को बुलाता है। लेकिन टिकटॉक, टिकटॉक क्या करता है कि जो मिडिल क्लास के जो भी बंदे होते हैं, जिसको एक अच्छा सा सेलिब्रिटी बनने के लिए औकात नहीं है, एफर्ट नहीं कर सकता है, कर तो सकता है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो नहीं कर सकता। तो टिकटॉक ने इस चीज का फायदा उठाया। उसने क्या किया कि जो नॉर्मल बंदे हैं उसको बोला कि भाई हम तुमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर आओ, अपना वीडियोस बनाओ और इसको हम प्रमोट करेंगे, भले ही आप जिस तरह के वीडियो बनाओ तो हम प्रमोट करेंगे। इसलिए अगर टिकटॉक पर जाकर के देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिपसिंग करते हैं और उनका 20 मिलियन 30 मिलियन फॉलोअर है, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट जो बनाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और इसी बात के लेकर के यहां पे इस तरह के विवाद छिड़ा हुआ है ना। उसके बाद तो कॉपीराइट कंटेंट का लिपसिंग करके और वीडियोज बनाते हैं। उसके बाद ये ईगो दिखाते हैं कि भाई यूट्यूब वाले हमारे चीजें कॉपी करके आप बना रहे हो, तो इधर से भी तो रिएक्शन आएगा ना। इधर के लोग कहेंगे भाई हमारा तो कंटेंट करके कॉपी कर रहा है और हम ही को उल्टा में दोष दे रहा है। तो यहां पे जो कैरी मिनाटी ने जो किया है टिकटॉक वालों के साथ, वो चीजें बहुत गलत है, हम मानते हैं कि गलत है, लेकिन गलत एक तरह से नहीं भी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्लेटफॉर्म में है ना, अपने एरिया में है तो अपने एरिया में रहिए ना, दूसरे एरिया में प्रवेश करने की क्या जरूरत है आपको। अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो सही से प्रवेश कीजिए ना। आप सीधे आएंगे ईगो दिखाएंगे तो इस तरह के ईगो हर्ट होता है। तो ये चीजें हैं तो यहां पे होती है। अब बात करते हैं कि ये दोनों चीजें क्या करती है। तो YouTube जो होता है ओरिजिनल कंटेंट को प्रमोट करता है, YouTube ओरिजिनल कंटेंट को प्रमोट करता है। टिकटॉक जो होता है कॉपीराइट ज्यादातर कंटेंट को प्रमोट करता है, क्योंकि अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को जो स्टार्टअप है इसको इंक्रीज करना है, और इंक्रीज तभी कर सकता है जब लोगों को बेवकूफ बनाए, है ना। अब यहां पे आ जाता है कि ये प्रोडक्ट किसका है, गूगल का है, ये प्रोडक्ट चाइना का है। उसके बाद यूट्यूब के पास ज्यादा ऑडियंस है, लगभग 2 बिलियन ऑडियंस है। कितने ऑडियंस है? 2 बिलियन। इसके 2018 का रिकॉर्ड देखो तो इसका ऑडियंस था 1.8 बिलियन। 2020 में इसका ऑडियंस कितना हो गया? 2 बिलियन। अब बात करो टिकटॉक की, तो टिकटॉक के पास कितने ऑडियंस है? 800 मिलियन। अभी उसका पूरा भी नहीं है, ठीक है।
तो कहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब बहुत इससे आगे है ना। तो अगर हम लोग इसके झगड़े में रहेंगे तो इस जितने भी ऑडियंस है 2 बिलियन यहाँ है, 800 मिलियन यहाँ पे है, अभी इसमें कुछ कम हो गए हैं लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, तो इस चीज का हम लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब लॉकडाउन चल रही है, पूरे इकोनॉमिक्स क्राइसिस है, पूरा वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक से मार पड़ा हुआ है। अब अगर इस चीज से अगर हम लोग बाहर निकलते हैं, तो इस चीज से अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा सुनहरा सा मौका है कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अच्छा एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं और हम भी एक तरह से बिलियनियर बन सकते हैं, है ना। ये कोई हवा में बात हो रही नहीं हो रही है। बड़े बड़े लोगों के अगर आप थॉट प्रोसेस सोचते हो तो आपको बिलियनियर से कहीं नजर नहीं आएगा। चलिए मान के चलते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ एवरेज, अगर एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं तो मिलेनियर तो बन सकते हैं ना। मिलेनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप मिलेनियर आराम से बन सकते हो अगर इस चीज को आप पूरे एल्गोरिथम को समझ जाओ तो इस तरह से होते हैं। आप इसके झगड़े में अपने करियर को खत्म कर रहे हो जो कि आपको सामने भविष्य नजर आ रही है। 2008 में कि आपका स्टार्टअप जर्नी शुरू हुआ था, जो कि उस समय आपका लिंक्डइन, व्हाट्सएप्स और बहुत सारे एप्लीकेशंस जो स्टार्टअप शुरू हुए थे, आज 2020 में देख सकते हो उसका कितना टर्नओवर ऊपर गया है। व्हाट्सएप का तुम खुद देख लो। अब देखो इंडिया का अगर न्यूज अगर तुमने पढ़ा तो पिछले कुछ दिनों में जियो और फेसबुक ने मिलकर के 5.7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है व्हाट्सएप में। अब आप यहां पे देख सकते हो कि वो लोग किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी तो अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो पहले से तो सोचो किस तरह से तुम भी मिलेनियर तो बन ही सकते हो। किस तरह से ये चीजें जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, जो आगे फ्यूचर में दिख रहा है, उसको आप कैच कीजिए, ना कि आप कोई भी रीजन दीजिए कि हमारे पास ये चीजें नहीं है, ये चीज नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई व्हाट्सएप बड़ी बात नहीं है। यहां से इसके बारे में सोचो, बड़े बड़े लोग किस तरह से इस लॉकडाउन का पॉजिटिव वे में फायदा उठा रहे हैं, इसके बारे में सोचो। तो आज के लिए कुछ ज्यादा हमने बोल दिया, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय सनातन संस्कृति।